आमीन आमीन। हम सुपर ब्लेस्ड क्लीसिया हैं, हम सुपर ब्लेस्ड परमेश्वर के जन हैं। आज मंडे है, कल संडे था। मैं हैरान था और फुली शॉक्ड था। मालूम है क्यों? बहुत देर के बाद, वैसे अक्सर ऐसा होता है, सेम वर्ड मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, जो बाइबल के वचन हमने पढ़े, जो प्रीच किया, सेम मेरे स्पिरिचुअल फादर कल संडे के दिन वो प्रीच कर रहे थे। मैं हैरान था, अभी भी मेरे सेक निकल रहा कानों से जब मैंने मीटिंग को सुना। सेम वर्ड, सेम बाइबल वर्सेस, मैं हैरान था। बाइबल कहती है जब अलीशा एलिया को फॉलो करता गया तो बाइबल कहती है उसका वैसे मिरेकल उसकी लाइफ में हुए जैसे एलिया करता था। सेम मिरेकल्स। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की ओर देखता हूं, उनकी मिनिस्ट्री को सुनता हूं, सालों से सुन रहा हूं, तो उनकी जो सेवकाई थी वो एक चीज से फेमस थी। वो थी डीटी पंजाबी पर उनका प्रोग्राम आता था, जीवन दिया गल्ला। मुझे नहीं मालूम था हमारी सेवकाई जो आरंभ में ही ऑनलाइन माध्यम से बढ़ रही है, अब डे बाय डे चर्च में गैदरिंग बढ़ रही है। जैसे मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलकर आया हूँ, वर्ड को जो रिसीव किया है, जो उन्होंने वर्ड डिक्लेयर किया चर्च के ऊपर, डे बाय डे चर्च इंक्रीज हो रही, डे बाय डे। ऑनलाइन हो, चर्च में हो, सिस्टम में हो, हर रीति से परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। उसका एक कारण है, वो है फॉलोशिप, केयर करना उस मसा की, उस अनॉइंटिंग की जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आप पर रिलीज करता है। मैंने हजारों तरह के लोगों को देखा है और देखने को मिलते हैं और आज भी हैं जो धोखे के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं और धोखे में हैं और उनको ये मालूम नहीं एंड में उनके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। बाइबल कहती है, इसीलिए बाइबल कहती है चौकस रहो। कल बहुत से लोगों ने ईस्टर डे पर एंजॉय किया होगा, नाचे होंगे, बहुत सारी चीजें खाएंगे क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हाँ, वो जी उठा था आपके लिए, मेरे लिए। क्या आप जीवित हो चुके हैं कि आज आप भी मुर्दा जिंदगी जी रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग आज शरीर में जिंदा हैं लेकिन आत्मन का मर चुका है। जैसे पंजाबी अक्सर बोलते ना, इनका जमीर मरिया होया, इन्हें आ गलत काम करता, इन्हें आ गलत स्टेप ले लिया। कितने समझदार हैं। मैं आपको हर डे, एवरी डे अलर्ट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि जब परमेश्वर एक दास को प्रोफेटिक ग्रेस देता है, भविष्यवाणी की ग्रेस देता है, वो उस पास्टर को कभी आम मत लें, कभी मत लाइटली लें। मेरे पास ऐसी घटनाएं हैं, एक एक सेकंड की घटना। बोल देने इतने सेकंड में ये होगा, मैं आपको लिखकर कोरे पे पेपर पे देता हूं, उतने सेकंड में वही काम होगा जो बोला जाएगा। मुझे नहीं मालूम वो कैसे होगा, कब होगा, लेकिन मुझे मालूम है जब यदि प्रभु ने मुझे बोल दिया कि ये बोल दे, मैं बोल देता हूं, उसी क्षण, उसी सेकंड वो होगा ही होगा। आमीन। बाइबल कहती वो अपने नबियों के ऊपर जाहिर करता है, वो जाहिर किए बिना कुछ भी ना करेगा। वो चाहता है कि आप अटेंशन दे कि परमेश्वर सब देखता है। हालेलुया। लूका 21 उसकी 34 वचन, लूका 21 उसका 34 वचन, लूका 21 उसका 34 वचन।
इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवाले और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम्हें फंदे के समान अचानक आ पड़े। कौन से दिनों की परमेश्वर बात कर रहे हैं? विच डेज? कौन सी परमेश्वर दिनों की बात कर रहे हैं? जबकि हम तो ईस्टर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि हम तो पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन से प्रभु दिनों की बात कर रहे हैं? प्रभु कहता है कि इन त्योहारों की तरह मत इनको लो, इनको एंजॉयमेंट की तरह मत लो इन दिनों को। आज हमारे लिए ये ईस्टर डे, ये सब चीजें अब त्योहार की तरह रह गए, एक सेलिब्रेशन की तरह रह गए। लेकिन इसके पीछे रहस्य, इसके पीछे जो परमेश्वर ने जो मसा, जो अनॉइंटिंग का जो माध्यम हमारी लाइफ में रिलीज किया है, वो हम कभी भी याद नहीं रखते। 100% मैं गारंटी देता हूं, कल का वचन किसी को याद नहीं होगा। मोस्टली 100 में से 2 लोगों को याद होगा गारंटी के साथ, उनको मैसेज याद नहीं होगा, नहीं याद होगा क्या मैसेज था कल की मीटिंग का, सुबह की मीटिंग का क्या मैसेज था, शाम की मीटिंग का क्या मैसेज था, प्रभु क्या बताना चाहता था उस वर्ड में। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मिस कर जाते अपनी लाइफ में। क्यों मिस होती हैं? क्योंकि उनकी अटेंशन परमेश्वर की ओर नहीं है। ओके, इसी वर्ड को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम इसको इंग्लिश में समझें ताकि आपको मालूम हो परमेश्वर कैसे बात करता है। पड़ोसी को बोल, वचन 2 थारी तलवार है। आप इसको सही उपयोग करना नहीं जानते तो ये हाथ भी काट सकती है। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार। लिखा, बट वॉच यूर सेल्फ। वो कहता अपने आप को देखो। इंग्लिश में तो ये लिखा वॉच यूर सेल्फ, अपने आप को देखो। हिंदी में क्या लिखा? सावधान। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा? वॉच यूर सेल्फ, अपने आप को देखो। दोनों वर्ड्स में फर्क है। पंजाबी भी पढ़ लेने ऐसी। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्यों बाइबल के ट्रांसलेशंस पर मैं आपको क्यों हमेशा बोलता हूं अपडेट हो जाओ, आपको समझ में आएगी क्यों जरूरी है स्कूल जाना। मैंने आपको बोला था। ओके, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੂਕਾ 21:34 ਚ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ अचानक आ पवे। और हिंदी में लिखा, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। और इंग्लिश में लिखा, बी यूर सेल्फ, अपने आप को देखो। लीस्ट यूर हार्ट विद वेटेड डाउन द, लिखा, डिस्पैशन एंड ड्रंकनेस एंड केयर ऑफ दिस लाइफ, and that day come upon you suddenly like a trap। ट्रैप मतलब समझते हो? ट्रैप का मतलब फंसाने वाली चीजें। जैसे कहते हैं ट्रैप में फंसा लिया जी, एक जाल बिछाना। कहते वो जाल बिछाने वाले समय आना पड़े। कहते सावधान रहो। क्या आप सावधान हैं? या फिर आप भी लोगों की तरह जो अन्य क्रिश्चियन कर रहे हैं, बेपरवाह हो चुके हैं, अपनी लाइफ को लेकर, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर बेपरवाह हो चुके हैं। आप भी बेपरवाह तो नहीं हो रहे हो। बेपरवाह होने का मतलब कोई परमेश्वर की आज्ञा से लेना देना नहीं है।
परमेश्वर के वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट नाम के मसीही, चर्च जाना, बीज बोना, सेवा करना, प्रार्थना करना, कभी कभार रोजा रखना, पास्टर को खुश करना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग, चर्च जाना, सेवा करना, बोना, इन सब की तब वैल्यू है जब आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, वरना ये 6 कामों की कोई वैल्यू नहीं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो सकती है, हाँ हो सकती है। बाइबल रीडिंग व्यर्थ हो सकती है, फास्टिंग व्यर्थ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सेवा व्यर्थ हो सकती है, क्योंकि जो 5 कुंवारी जो मूर्ख थी, जो स्वर्ग जाने से रह गई थी, वो यही काम कर रही थी, 6 काम ही कर रही थी। लेकिन जो स्वर्ग में गई उनमें एक डिफरेंस था, वो जाग रही थी। जागने का मतलब वो अपने आप को देख रही थी, हम कैसियां हैं, हम कैसी दिखती हैं, हम में कमी तो नहीं, हम में पाप तो नहीं। हालेलुया। अब मैंने पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको तीनों वर्ड में आपको रीड करवाया। अब वही हम 5 मूर्ख और चतुर कुंवारियों के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे। मत्ती 25 उसकी 13 वचन, मत्ती 25 उसकी 13 वचन। मैं आपको बता रहा हूं, जो इन वचनों से, इन टीचिंग से जाग जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने आपको प्रोफेटिकली बता दिया क्या होने वाला है। मत्ती 25 की 13 वचन। इंग्लिश में लिखा, वॉच देयर फॉर यू नो नेदर द डेज नॉर हावर्स। यहां पर भी लिखा है देखो, लिखा हिंदी में क्या लिखा, इसीलिए जागते रहो। हिंदी में लिखा जागते रहो, लेकिन इंग्लिश में लिखा वॉच, देखो। वॉच देयर फॉर यू, कहते कि कहां हो आप, देखो। लेकिन हिंदी में क्या लिखा, जागते रहो। जागने का मतलब अच्छा सो रहे तो जाग जाओ, लेकिन इंग्लिश में लिखा वॉच देयर फॉर यू, तुम कहां हो, देखो। और यहां लूका में भी यही लिखा है। हिंदी में लिखा सावधान रहो, लेकिन इंग्लिश में लिखा वॉच योर सेल्फ, अपने आप को देखो। फर्क है, फर्क है, वर्डिंग में फर्क है। पंजाबी दे विच की लिखिया, मत्ती 25:13 वचन। आपको समझ आएगी आपको रोज क्या दिया जा रहा है, कौन सा वचन आप रोज सुनते हैं, आप रोज क्या रिसीव कर रहे हैं, आपको मालूम होगा। रोज जो लाइव सुनते हैं उनको मालूम होगा रोज क्या रिसीव करते हैं। इस करके जागते रहो कि तुसी नहीं जानते ओ दिन ना कड़ी नू जानते हो। कहते जागते रहो। हुण इसको यदि एक आम व्यक्ति समझे, उसको लगेगा जागते रहने का मतलब होता है प्रार्थना करो जी। जागने का मतलब लोगों को लगता है प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, रोजे रखो, चर्च आओ, सेवा करो। लेकिन यहां पर ये मीनिंग नहीं है। यहां पर मीनिंग है अपने आप को परखो, अपने आप को देखो। क्या लिखा वॉच देयर फॉर यू, तुम कहां हो ये देखो, तुम कौन सी पोजीशन पर हो ये देखो। लूका 21 उसकी 34 में लिखा वॉच यूर सेल्फ लीस्ट यूर हार्ट, कहता अपने आप को देखो। उसने ये नहीं कहा तुम्हारी प्रेयर में गड़बड़ है, तुम्हारी बाइबल रीडिंग में, तुम्हारी सेवा। ये तब इन चीजों की वैल्यू है यदि आप आज्ञाकारी करने में एक भी इधर उधर काम नहीं कर रहे। कोई आप में से ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल पढ़ने के बाद वो सेम गलती करे? यदि वो करता है तो समझ लो वो अपने लिए खुद कब्र खोद रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो प्रभु की से ज्यादा शैतान की आवाज सुनता है। जो बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना और आगे जाकर झूठ बोल रहा है, वो अपने लिए कब्र खोद रहा है।
वह नरक का दरवाजा शैतान नहीं, खुद तैयार कर रहा है। जब बाइबल कहती आज्ञा निकलती थी पुराने नियम में कि घर के बाहर पलोठे मेमने का लहू लगा लो, जब बाबा आएगी, जब मरी आएगी तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तो लिखा जो घर के बाहर लहू होता तो मरी उनके घर से निकल जाती थी। जिनके बाहर लेले का लहू नहीं होता था वो मर जाते थे, सारे के सारे लोग मर जाते थे, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो मिस्र के हो। मरी आती थी मिस्रियों के लिए, लेकिन उसमें इजरायलियों की भी डेथ होती थी। कारण क्या था? अन आज्ञाकारिता। प्रभु रूल निकालता था, तुम ये रूल फॉलो करोगे तो बच जाओगे, तुम रूल ब्रेक करोगे, लालच करोगे तो तुम मर जाओगे। जो ब्रेक करता था वो, आपने बाइबल को ध्यान से पढ़ा है, वो लोग मर जाते थे मरियों की वजह से, जो परमेश्वर भेजता था सजा देने के लिए उन पापियों को जो अपने आप में घमंडी बनते थे। हालेलुया। और आज भी ऐसा है, तब आज्ञाएं निकलती थी। आज भी जब आप बाइबल पढ़ते थे, प्रभु आपको आज्ञा देते, तुम मेरे बेटे मेरी बेटी ये काम नहीं करना जो तुमने वचन में मैंने तुम्हें बताया है, मैं अपने दास का तुम्हें बताया, तुम्हें ये काम नहीं करना। अब वो व्यक्ति वो काम कर रहा है तो वो प्रभु की निगाह में दोषी है और दास की निगाह में भी दोषी है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? इसीलिए बाइबल कहती एलिया डिफरेंट था, एलिया को मालूम था प्रभु न्याय करता है। आज जो व्यक्ति, मैंने बाइबल पर लिखवाया है, सबको बोला, चर्च में ऑनलाइन बोला था, बाइबल के स्टार्टिंग में, मिडल में और लास्ट में एक वर्ड लिखना है। वो क्या वर्ड लिखना है आज आपको मैं बता दूं। बाइबल के जस्ट स्टार्टिंग पर जैसे ओपन होती है, यहां पर आप एक वर्ड लिखेंगे, जैसे ओपन करेंगे एक वर्ड आपको दिखाई दे, परमेश्वर न्याय करता है। फिर बाइबल के बिल्कुल सेंटर में एक वर्ड लिखेंगे, परमेश्वर न्याय करता है। और बाइबल के बिल्कुल लास्ट पर आप वर्ड लिखेंगे, परमेश्वर न्याय करता है। आपको कॉन्शियस में रहेगा परमेश्वर न्यायी है, और जो न्याय है वो वर्ड से करता है। यदि मैं वर्ड से इधर उधर जाऊंगा तो मुझ पर सजा आएगी, और ये है, इसमें कोई वो नहीं है। जो वर्ड ब्रेक करता है उस पर सजा आती ही आती है, 101%। बाइबल में लिखा है वो अपने लिखित वचन से इधर उधर नहीं करता। वचन में लिखा है उसका बिंदु तक नहीं टलेगा जो पूरा ना हो। आप बाइबल में आप बरकत पढ़ते हैं, न्याय के रोज कितने वचन पढ़ते हैं? आप रोज न्याय के बारे में कितना जानते हैं बाइबल में से? लाइफ में दुख है, उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे बरकत दे, बरकत दे, ये दुख चला जाए, ये दुख चला जाए। उससे ज्यादा आप ये पढ़ें, जब परमेश्वर आपका न्याय कर रहा है, किस कारण कर रहा है, कौन से पाप का न्याय हो रहा है। आप बरकत मांगे नहीं आएगी, बरकत तब आएगी जब वो न्याय आप चुका लेंगे, जब आप कर्ज से फ्री हो जाएंगे। आज कलीसिया कर्ज फ्री नहीं है। जब तक आप पुराना बर्तन खाली नहीं कर सकते तब तक परमेश्वर आपको भर भी नहीं सकता, आपको ग्रेस, मसा, अनॉइंटिंग, बरकत नहीं दे सकता। जो चीज ऑलरेडी पहले से भरी हुई है, आप उसको और कितना भर लेंगे? नहीं भर सकते। परमेश्वर देखता है ये वेस्ट करेगा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? परमेश्वर की ये विल है, हम अपने आप को प्रभु के लिए खाली करें। खाली करने का मतलब जिन पापों में हम हैं उनको छोड़ें, उनके असर से सबसे पहले फ्री हो। आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, जिस पाप में मैं था या कर रहा हूं, प्रभु मुझे फ्री कर, उसके असर से फ्री कर, बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी चाहिए, फलाना ढिमकाना चाहिए, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ऐसे आ जाएगा। बाप कब देता आपको? जब आपका कैरेक्टर ठीक होता है, खुद दे देता है। जब आप स्कूल जाकर लड़कियों को छेड़ेंगे तो वो स्कूल भेजेगा ही नहीं। आप कहेंगे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। कहता है जब से मैंने तुझे घर पर बैठाया, तुमने एक बार भी किताब को हाथ नहीं लगाया, तो स्कूल जाकर लड़के छेड़ता है। मैं तुम्हें कैसे स्कूल भेजूं? मैं नहीं भेज सकता। तो लड़के छेड़ता है, लड़कियों लड़कों को छेड़ती है। घर पर तेरे पास किताबें हैं, तेरे पास बुक्स हैं, तू इतना ही तुझे पढ़ने का होता, ऑफिसर बनने का होता, तो घर पर किताबों को पढ़ता, साबित करती कि मुझे वाकई ही ऑफिसर बनना। अब मेरा पाप की ओर ध्यान नहीं है।
तुम साबित करते और बाप फिर से स्कूल तुम्हें भेजता। आज लोग अपने पाप को छोड़कर न्याय के लिए प्रभु को नहीं बोलते, प्रभु मेरा जल्दी न्याय कर, इस पाप के असर से मुझे छुड़ा, मैं पवित्रताई में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे काम करना चाहता हूँ, इस पाप की वजह से, इस पाप के असर की वजह से मैं कर नहीं पा रहा। ये कोई प्रेयर नहीं करता। जिस दिन ये प्रेयर करने शुरू कर दी तुम, इतने इजी हो जाएगा लाइफ में, आप हैरान होंगे। जो आपने जो बरकत की घोषणाएं की हैं, ऐसे रिजल्ट आने लगेंगे। हालेलुया। क्या दाऊद प्रार्थना करता है? वो ये नहीं कहता प्रभु मुझे आशीषित कर। जबूर 51 में क्या लिखा है? भजन संहिता 51, जबूर 51, साम्स 51, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के कारण मेरे अपराधों को मिटा दे। वो ये नहीं कहता प्रभु मुझे बरकत दे, वो कहता मेरे अपराधों को मिटा दे। कौन से अपराध? जो उसने बाइबल कहती पराई स्त्री पर निगाह की, उसको अपनी पत्नी बनाया, बच्चे पैदा किए। जब बड़ा असर हुआ उसकी सेवकाई पर, उसकी लाइफ पर, उसकी पर्सनल लाइफ पर, उसके बच्चों की लाइफ पर, उसके फाइनेंस पर बड़ा प्रभाव हुआ, तो बाइबल कहती दाऊद की पहली प्रार्थना निकली, प्रभु मुझे मेरे अपराधों से मिटा दे, मेरे अपराधों को खत्म कर दे। उसको दाऊद को यह मालूम था जो अपराध मैंने किए उसका असर मेरे बच्चों पर होगा। आज वो चाहे वो छोटे हैं, चाहे पैदा भी नहीं हुए, लेकिन असर आएगा, उसको मालूम है। जो बीज आपके अंदर चला जाता है वो असर करता ही करता है, आज नहीं तो कल। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बोला था आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का रूल होना जरूरी है। आज हो सकता है आपको अजीब सा लगे, यार क्या जी रहा हूं, क्या अलग सी जिंदगी, अलग ताई की जिंदगी, लोगों के फ्रेंड्स हैं, फलाना है, ठिमकाना है, मैं अलग जा क्यों हूं, मैं मेरी लाइफ बोरिंग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप शाइन करने वाले हैं, आप डायमंड बनने वाले हैं। चांदी आपको कहेगी मुझ में आ जा, गोल्ड कहेगा मुझ में आ जा, आप कहेंगे मैं 1000 करोड़ का कैरेट का वो हीरा हूं, डायमंड हूं, जिसको हर राजा पाना चाहता है। लेकिन मैं आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाला, मैं सिर्फ प्रभु के हाथ में रहना चाहता हूं। आमीन। गोल्ड भी हीरे के मुकाबले सस्ता है, डायमंड ज्यादा महंगा है। फिर डायमंड्स के आगे किस्में हैं, वो ज्यादा महंगे और भी महंगे हैं। कितने समझ पा रहे? चांदी कहेगी मुझ में आ जा, गोल्ड कहेगा मुझ में आ जा। ये वैल्यू है उन लोगों की जो पाप को छोड़कर प्रभु के लिए अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और प्रभु के लिए, प्रभु की तरह जीना चाहते हैं और जीते हैं। स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी प्रभु के साथ जीने की, तो लिखा बड़ी आशीष होगी। आज लोग प्रार्थना करते प्रभु मुझे बरकत दे। प्रभु से कहें प्रभु मेरे पापों को, पुराने पापों को, आज के पाप को माफ कर, उसके असर से मुझे आजाद कर। बरकत खुद आ जाएगी। बरकत के लिए तुम्हें लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पीछे एक बड़ा बोझ लदा हुआ है, तुम बरकत कैसे संभाल लोगे? तुम उस बोझ को खुद उठा नहीं पा रहे, तो बरकत की जो सिर पर पंड आने वाली है वो कैसे तुम चक लोगे? हालेलुया। तुम बरकत कैसे उठा लोगे जब तुम्हारे पीछे पहले ऑलरेडी इतना भार डाला हुआ पापों का? उस पाप के बोझ को जैसे आप उतारेंगे, आप बरकत वाले हो जाएंगे। आप थोड़ी बरकत में भी संतुष्ट होंगे। आमीन। एक व्यक्ति के सिर पर भारी चीज रख दी जाए, वो ऊपर को नहीं देख सकता, केवल नीचे के अलावा और कोई ऑप्शन। इधर गर्दन करेगा तो गर्दन के मनके हिल जाएंगे, इधर करेगा तब भी हिल जाएंगे, ऊपर करेगा तो वो उसकी गर्दन तोड़ देगी। नीचे के अलावा कुछ नहीं देख सकता। जब तक वो पाप की जो असर आपके सिर पर है, जो पाप का जो वर्डन, जो भार आपके ऊपर है, जब तक उस भार को आप हल्का नहीं कर लेते, तब तक आशीष नहीं आती, रिजल्ट नहीं आता। दाऊद अपने भार को, बोझ को हल्का कर रहा है, कहता मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को मिटा दे। पहली लाइन उसकी प्रार्थना की। कहता मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। अभी भी वो ये नहीं कह रहा मुझे बरकत दे, मेरे अधर्म को, मेरे पाप को दूर कर, मेरी गंदगी को दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद प्रेयर कर रहा है, मेरे पापों से मुझे छुड़ाकर शुद्ध कर। और यहां पर प्रभु का दास क्या लिखता है? लूका 21 की 34 में, इसीलिए सावधान रहो,
इंग्लिश में लिखा वॉच योर सेल्फ, अपने आप को देखो। और लोग इसको समझते हैं अच्छा सावधान रहने को मतलब कि प्रार्थना बढ़ा दो। प्रार्थना बढ़ाने की बात नहीं की, यहां लिखा है अपने आप को देखो, तुम कैसे चल रहे हो, तुम कैसे हो, क्या तुम में अभी भी पाप तो नहीं बना हुआ? यदि बना हुआ है तो उसके लिए क्षमा मांगे, उसके लिए प्रभु से दया मांगे, उससे छूटने के लिए प्रभु को दिखाएं, प्रभु मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूं, प्लीज मुझे छुड़ा ले, मुझे नहीं ये चाहिए, ये पाप मुझे नहीं चाहिए, तू चाहिए। आप कहते प्रभु तू चाहिए, प्रभु तू चाहिए, प्रभु तू चाहिए, और शाम को आप ठेके पर शराब पी रहे, शाम को व्यभिचार कर रहे, गंदे चीजें कर रहे, अश्लील चीजें देख रहे, और सुबह कह रहे प्रभु तू चाहिए, प्रभु तू चाहिए। सुबह उठ रहे सारे पहली बात प्रभु जी तेरी मर्जी पूरी हो, और जा रहे गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे, होटल्स में जा रहे, सो रहे, क्या फायदा उसको मांगना प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। अब आपने मांगा प्रभु तेरी मर्जी हो, गर्लफ्रेंड को सारा दिन घुमाया, बॉयफ्रेंड को घुमाया, आपको लगेगा ये प्रभु की मर्जी है। उसने कहा वॉच योर सेल्फ, अपने आप को देखो, उन बुरे दिनों के लिए तैयार रहो जो आने वाले हैं। हालेलुया। क्या लिखा? बट वॉच योर सेल्फ लीज योर हार्ट, कहता तुम्हारे जो मन है वो खमार, वो पाप के लिए, विचार के लिए, नशों के लिए, मतवालेपन, इसके जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए, जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। तुम्हारे मन की परमेश्वर बात कर रहा है, जहां से जीवन आता है, जहां पर पवित्र आत्मा रहना चाहता है। जब दाऊद का मन सुस्त होने लगा, कहते यार कुछ गड़बड़ लग रही है, जब उसको मालूम है मैंने तो ये इसके परिवार के साथ गलत किया, उसका असर आ रहा है, तो उसने माफी मांगी खुदा से। बिना तौबा के स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं है। जीसस ने प्रचार करने में क्या कहा, प्रचार करते समय क्या प्रचार किया, लोग भूल गए हैं। मसीह में आगे बपतिस्मा ले लिया, कहानी खत्म नहीं हुई पाई, कहानी हुई रहनी है जिथों आप शुरू हुए हैं। हालेलुया, उथों ही चलना काम। यीशु मसीह ने क्या 17 वचन मत्ती 4:17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ये वचन कदे नहीं चेंज होने वाला, ऐदा ही रहना है। मत्ती 4:17 लिखा, उस समय यीशु ने प्रचार करना ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट है। उसने ये नहीं कहा जो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो बच गए बाकी रह गए, नो नो नो, उसने कहा मन फिराओ हर एक व्यक्ति को जो प्रभु में है और नहीं है। प्रभु में होने का क्या सबूत है? आप उसकी बात मानेंगे। मसीह में होने का सबूत क्या है? आप पवित्रताई में होंगे। मसीह में होने का सबूत क्या है? आप हर एक वर्ड के लिए स्टैंड लेंगे। मसीह में होने का सबूत क्या है? आप वर्ड को डिक्लेयर करेंगे। मसीह में होने का सबूत क्या है? आप पाप का साथ नहीं देंगे। मसीह में होने का सबूत क्या है? आप अपनी लाइफ को वर्ड के ऊपर निर्धारित करके चलेंगे। आमीन, हालेलुया। उसने कहा वॉच योर सेल्फ, बोलो अपने पड़ोसी को वॉच योर सेल्फ। मैंने बोला था ना आपको अंग्रेज बना देंगे। हिंदी में लिखा सावधान रहो, सावधान। अच्छा, प्रभु ने कहा सावधान रहने का मतलब है कि बस ठीक है जी, प्रार्थना च वदना जी, नो नो, वो प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, वो अपने आप के करैक्टर के देखने की बात कर रहे हैं, अपने चाल चलन को देखने की बात कर रहे हैं। कितने क्रिश्चियंस हैं जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर किसी का फायदा करते हो, उसको कहते हो ये झूठ बोलना किसी का फायदा होता तो वो झूठ नहीं होता। ये पाप है, ये शैतानी है जो ये बोलते हैं ना, झूठ बोलना, जो जिस झूठ से किसी का फायदा होता हो वो झूठ नहीं, ये शैतानी है। ये वर्डिंग शैतान की है, ये प्रभु की नहीं है। हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता तो उसके बच्चे कैसे झूठ बोल सकते हैं? हमारा परमेश्वर सच्चा है, बाइबल कहती है, उसमें झूठ नहीं है। तो हम कैसे ये मान लें कि हम छोटा झूठ बोल के किसी का फायदा कर दें और वो प्रभु की ओर से सही है? नो 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 नो। जहर को पानी में खोलकर पियो, चाहे सीधा पियो, नीट पियो, वो असर तो करेगा ही करेगा, चाहे देर से सही, लेकिन असर तो आएगा। हालेलुया।
क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वाले इस प्रकार आप पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कहते क्यों प्रार्थनाएं करनी है, क्यों अपने आप को देखना है, क्यों अपने आप को परखना है। इंग्लिश में लिखा स्टे अवेक एट ऑल टाइम, प्रे दैट यू मे हैव स्ट्रेंथ टू एस्केप ऑल दीज थिंग। एस्केप का मतलब चीजों को निकालने के लिए, कठिन समय को निकालने के लिए आपको प्रेयर्स में बढ़ना होगा। कहते कर्जा नहीं जाता जी, प्रेयर्स को बढ़ाओ। दुख नहीं जाते, सिर दर्द नहीं जाता, प्रेयर्स को बढ़ाओ। बीमारी नहीं जाती, प्रेयर्स को बढ़ाओ, प्रार्थनाओं को बढ़ाओ। प्रार्थनाएं हल है और कोई हल नहीं, कोई टोटका नहीं है, कोई बाइबल की ऐसी घोषणा नहीं है। विदाउट पवित्रताई कोई प्रेयर असर नहीं करती। विदाउट प्योरिटी कोई रोजा काम नहीं करता। आप रोजा रखा हुआ है और लड़की के साथ सो रहे हैं, कोई रोजा काम नहीं आने वाला, उल्टा श्राप लेकर आएगा। हालेलुया। आप अब लोगों के सामने बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, दिखा कर बाइबल पढ़ते हैं, दिखा कर आप सेवा करते हैं और साथ में पाप करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं श्राप आप खरीद लें। आप श्राप अपने ऊपर ले रहे हैं। बाइबल कहती कुछ भी दिखाने के लिए मत कर, सब कुछ मसीह की महिमा के लिए कर। जो शरीर की महिमा है, जो शैतान की महिमा के लिए, पाप की महिमा के लिए आप कर रहे हैं, तो श्राप बनेगी लास्ट में। चाहे आप चर्च में काम कर रहे हैं, सब कुछ। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के लिए वो श्राप बना जो बाइबल कहती है उसने जीसस को पकड़वाया, उसके लिए मृत्यु बनी। जो मृत्यु जीसस पर आई, उसी मृत्यु ने बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती का गला घोट दिया। मौका नहीं मिला माफी मांगने का। यही फर्क है। उस क्रिश्चियन के साथ ऐसा क्यों हो गया, उस पास्टर के साथ ऐसा क्यों हो गया? लाइफ चेक करो, पाप में मिलेंगे आपको। लाइफ चेक करो, वो आपको अनक्लीन मिलेंगे। लाइफ चेक करो, उनकी लाइफ में आपको वर्ड से ज्यादा अपनी अज्ञानता के वर्ड्स मिलेंगे, जैसे सदूकी फरीसी। वो बिब्लिकल रूल से बाहर आपको मिलेंगे। हालेलुया। एक शादी किसी की करनी थी तो वहां पर लड़के दहेज मांग रहे थे। मैं हैरान था, मैंने कहा ये क्रिश्चियन परिवार है जो दहेज को मांग रहे। पहले शादी के शुरू में कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, जब शादी के कुछ दिन रह गए कहते हमें अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। मैं परेशान, कहते पास ही कुछ करें। तो प्रभु ने मुझे रात को बात की, तो मैंने एक फॉर्म, प्रभु ने मुझे कहा रेडी कर। मैंने इंटरनेट पर गया, मैंने देखा इंडिया का संविधान, इंडिया का जो कानून क्या कहता है मैरिज के बारे में। तो 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो डॉरी सिस्टम है उसको बैन कर दिया गया था। दाज लेना देना ये कानूनी अपराध है। तो प्रभु ने कहा इसका पोस्टर निकाल, इसको लड़कों वालों को भेज दे, उनको बोल साइन करके दो, और जो सरपंचों को साइन करके दे कि हम दाज नहीं लेंगे, हम मसीही हैं। तो लड़कों वालों को पैरों पांव के नीचे जमीन निकले, कहते ये क्या हो गया। सब पास्टर्स उस पेपर के खिलाफ हो गए, कहते ये कौन सा पास्टर है जो रूल रेडी कर रहा है, जिसने लिख के। मैंने कहा ये अनपढ़ व्यक्ति को मालूम है दाज लेना देना ये कानूनी अपराध है। तो मैंने कहा पास्टर दाज के खिलाफ नहीं, उसके साथ हैं। तो मैंने कहा ये भी अपराधी बनेंगे फ्यूचर में, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? जीसस एक ऐसी मैरिज पर गए जहां पर बेइज्जती हो रही थी, जीसस ने वहां पर इज्जत को बढ़ाया। आप तब पास्टर इज्जतदार हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं जब आप जीसस की तरफ वर्क करेंगे, जहां पर किसी की बेइज्जती हो रही है, किसी के डाउन दिखाया जा रहा है, आप उसको प्रभु की इज्जत ऐड करके उसकी इज्जत को बढ़ा दें। मैं आपको मान लूंगा आप पास्टर हैं, वरना आप सदूकी फरीसियों से कम नहीं है। यदि वचन का ज्ञान होकर आप उल्ट फेर की बातें और आप दाज लेने देने का काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं। हालेलुया। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उस पास्टर ने, उस लड़की वालों के पास इतना पैसा नहीं था, वो ठीक ठाक थे, ऑफरिंग तक उनके पास इतनी नहीं थी। कहते पास्टर ने ऑफरिंग की डिमांड की। बाइबल में लिखा है
हम ऑफरिंग सिर्फ अनाउंस कर सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते। बाइबल में डिमांडिंग ऑफरिंग नहीं है, डिमांडिंग ऑफरिंग बाइबल में नहीं। मुफ्त लिया, मुफ्त देने की बात हुई है। हाँ, चर्च में जो विश्वास में बहुत अच्छे पिलर हैं, जिनको प्रभु ने ब्लेस किया है, आप उनको बोल सकते हैं कि आपको ये कार्य करना है। उनको आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये चीज करनी है, ये गलत होगा। बाइबल कहती कुरनेलियस के दान दशमांश जो गुप्त में वो बोता था, बाइबल कहती याद किए गए। जो गुप्त में बोता था, प्रार्थनाएं करता था, लिखा याद किए गए, वो एक सेवक था। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। आपको क्राइस्ट की बॉडी को, क्राइस्ट के जीवन को फॉलो करना है। आपको जीसस के स्वभाव को फॉलो करना है यदि आप स्वर्ग में, राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। अदरवाइज मैं आपको गारंटी देता हूं, नरक रेडी है ऐसे लोगों के लिए। मैं गारंटी देता हूं, वचन से प्रूफ करके बताता हूं, नरक रेडी है ऐसे लोगों के लिए। वचन कहता वहां पर दांत पीसना, लिखा वहां पर आग ही आग है, दुख ही दुख है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? कितने समझ पा रहे? रियलिटी के साथ जीना, रियलिटी के साथ बोलना, रियलिटी के साथ लाइफ स्पेंड करना सीखें यदि आप रियल क्रिश्चियन हैं तो। वरना जजमेंट रेडी है। जजमेंट के नीचे आना, ये ओके, वचन हम पढ़ेंगे लूका 21 की 36 वचन। इसीलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र, मतलब यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य। आपको क्या लगता है जो अब दोगले क्रिश्चियंस हैं, डबल माइंडेड, जो मैंने आपको याकूब की पत्री में पढ़ाया था, डबल माइंडेड जो क्रिश्चियंस हैं, क्या वो जीसस के सामने खड़े रह पाएंगे? नहीं। भजन संहिता 1 जबूर 1 की वचन में क्या लिखा है? वो कहता, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह, स्थिर रहने का मतलब वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, वो झूठी गवाही भी नहीं दे पाएंगे, वकील भी नहीं कर पाएंगे। दुष्ट लोग, दुष्ट कौन है? जो वचन को जानते हुए तोड़ते हैं, जो खरी शिक्षा पाकर तोड़ते हैं, जो जीसस की आत्मा पाकर उसका नरादर करते हैं, आज्ञा पाकर अनआज्ञाकारी करते हैं। लिखा वो दुष्ट हैं और वो अदालत में स्टैंड नहीं ले पाएंगे, कोई उनकी गवाही नहीं देगा। बाइबल में इसीलिए जीसस ने कहा, तुम कहोगे मैंने लंगड़े चलाए, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। जीसस कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? जीसस साफ कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे दुखों में साध नहीं ली। तुम कब नहीं ली? कहते जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़ा नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया। प्रभु किसकी बात कर रहा है? जा तुम उन कंगालों के साथ धक्का होने से बचा। मेरा हृदय ऐसा है, अपने बाप की तरह। हालेलुया। मैं चैलेंज देता हूं, दुनिया का कोई पास्टर आकर मुझे बता दे तुम पास्टर जी गलत कर रहे हो, मैं प्रूफ करूंगा। जैसे जीसस ने कहा, जीसस ने करा, मैं वैसा करता हूं। मैं जीसस तो नहीं हूं, मैं उसका पुत्र जरूर हूं, मैं उसका बेटा हूं, मेरे अंदर जीसस का ब्लड है। हालेलुया। इसीलिए सही करने से मैं कभी रुकता नहीं, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। मेरा बाप मेरे पीछे लड़ने के लिए खड़ा है।
जब सारी दुनिया यीशु मसीह के खिलाफ होगी तो बाप उसके साथ खड़ा रहा, उस दुख को उठाने के लिए उसके साथ खड़ा रहा, क्रूस को उठाने के लिए उसके साथ खड़ा रहा, उस क्रूस उस कब्र में जाने तक उसके साथ रहा, और जी उठने के बाद भी बाप उसके साथ। आज वह बाप के साथ बैठा है। तो मेरा बिलीव है, जब मैं अपने बाप के हुक्मों को मान रहा हूँ, उसके वचनों को पूरा कर रहा हूँ, सच्चाई पर खड़ा हूँ, तो एक दिन वो मेरे साथ खड़ा है, आज भी खड़ा तो आगे भी रहेगा, और मेरे लिए एक बेस्ट प्लेस वो तैयार कर रहा है, जैसा उसके वचन में लिखा है। इतना हया किसके अंदर आता है जो अपने बाप की सुनता है। अभी भी मेरा बाप मुझसे बात कर रहा है। आमीन। इसीलिए टीचिंग हमारी डिफरेंट है, इसीलिए हमारा वर्ड टू वर्ड वो परफेक्टिक परमेश्वर है। वो भविष्यवाणी से ने कहा, मैं अंत के दिनों में आत्मा ढेलूंगा। वही आत्मा काम कर रहा है, वही आत्मा आपको वो देना चाहता है, वही आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है, वही आपको हर दुख से फ्री करना चाहता है। लेकिन कब? जब आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है, आज के बच्चों को आप दोबारा सुनना फिर से। उसने कहा सावधान रहो। सावधान रहने का मतलब उसने इंग्लिश में लिखा वॉच योर सेल्फ। अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। सावधान रहने का मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है। अपने आप को देखो, अपने कैरेक्टर को देखो, अपने स्वभाव को देखो। क्या तुम मसीह की देह में होकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे? मसीह की देह में होकर तुम किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हो? मसीह की देह में होकर तुम अपने परिवार के साथ, अपने पैसों के साथ गलत तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपने फाइनेंस को नाजायज तो नहीं, मिसयूज तो नहीं कर रहे? ये देखो, अपने आप को परखो, रिजल्ट आपकी लाइफ में होगा। यदि आप अपने देह के द्वारा, अपने फाइनेंस के साथ, अपने प्रभु के कैरेक्टर में होकर आप सब काम कर रहे हो, आपके जितना कोई दुनिया में बरकत पाए व्यक्ति नहीं होगा। यूसुफ ने अपने बॉडी को, बाइबल कहती, पाप के लिए नहीं दिया। वो खड़ा रहा दुखों में, सुख में। पोतीफर की वाइफ ने जब उस व्यभिचार करने का, तब भी वो बाइबल कहती है उसने अपने शरीर से पाप नहीं किया। प्रभु ने उसकी इज्जत को बढ़ाया, और दुगना नहीं 1000 गुना बढ़ाया। और आज भी यूसुफ को याद किया जाता है। आज की तारीख में भी वो हजारों साल पुराना यूसुफ 2026 में भी याद किया जाता है, और आगे भी किया जाएगा जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।